अच्छा 3.8 में कह रहा है, ये रेशो चैप्टर से है कि द HR पैकेट कॉरपोरेशन हैज़ 500 ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, यानी 5 लाख का डेट है, एंड इट्स पे एन इंटरेस्ट ऑफ 10% एनुअली, और 10% इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। पैकेट एनुअल सेल आर 2 मिलियन, पैकेट का जो एनुअल सेल है वो 2 मिलियन है। इट्स एवरेज टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट 30% है, एंड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल इज 5%, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5% है। इफ़ द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो एटलीस्ट 5, अगर आपका टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो 5 से कम हो, मतलब कम से कम 5 होना चाहिए, अगर कम हो तो फिर क्या होगा, द बैंक विल रिफ्यूज टू रिन्यू द लोन, बैंक आपको फिर कर्जा नहीं देगा, बैंक की कंडीशन है, एंड बैंक्रप्सी विल रिजल्ट, और आप बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो जाओगे। अभी आपसे पूछा है कि व्हाट इज पैकेट टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो मालूम करेंगे तो हमें पता है कि टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो इक्वल होता है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अभी देख हमें क्या कैलकुलेट करना है, EBIT भी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, जो चीज़ आप पहले कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का फ्लो पता हो तो इनकम स्टेटमेंट में EBIT के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट के बाद फिर टैक्स माइनस होता है, और फिर उसके बाद नेट इनकम आता है। इस सवाल में आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया है, यानी एक रिवर्स मेथड है कि आप नेट इनकम से की तरफ से आओगे। तो देख सबसे पहले आप क्या मालूम कर सकते हो, इसमें इंटरेस्ट मालूम कर सकता हूँ। इंटरेस्ट जो है वो 5 लाख का 10% मालूम कर लो तो 50,000। तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट, नेट इनकम मालूम कर सकता हूँ, नेट इनकम कितना है, यानी ये नेट इनकम से क्यों आगाज़ किया, क्योंकि आप रिवर्स में आओगे। 20 लाख का 5%, यानी नेट इनकम आप किस तरह मालूम करोगे, सेल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन, सही है। तो सेल 2 मिलियन है और प्रॉफिट मार्जिन 5% है, तो 2 मिलियन का 5% लो तो 1 लाख आता है। तो ये हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट हो गया। अभी आप प्री टैक्स इनकम किसे कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको आप प्री टैक्स इनकम या अर्निंग बिफोर टैक्स भी कह सकते हो, सही है। अर्निंग बिफोर टैक्स का फार्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो नेट इनकम 1 लाख है, डिवाइड बाय 1 माइनस टी, टी क्या है, टैक्स रेट है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस टी, तो आपका प्री टैक्स इनकम कितना आ जाएगा, प्री टैक्स इनकम ये आ जाएगा 1,42,857, सही है। अभी मैं EBIT मालूम कर सकता हूँ, EBIT इक्वल होता है अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, सही है, रिवर्स से जा रहा हूँ। तो अर्निंग बिफोर टैक्स या प्री टैक्स इनकम जो है ये 1,42,857, और इंटरेस्ट हमने इधर कैलकुलेट किया था 50,000, सही है, बिल्कुल इधर ये मैंने कैलकुलेट किया था 50,000, सही है। तो आपके पास EBIT आ जाएगा 1,42,857 प्लस 50,000, तो आ जाएगा 1,92,857। अभी आप इसको फार्मूले में जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उसमें आप इसको पुट कर सकते हो, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो EBIT मैंने पुट किया, इंटरेस्ट पुटिंग की, तो आपके पास आंसर कितना आया 3.86, जो कि 5 से कम है, और हम शर्त रखी थी बैंक वालों ने कि अगर 5 से कम होगा तो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तो मैंने आखिर में ये इंटरप्रिटेशन की कि सो द बैंक विल नॉट प्रोवाइड द लोन टू दिस कंपनी, क्यों, बिकॉज द टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो इज लेस देन 5, इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9 है। 3.9 में कह रहा है कि मिडवेस्ट पैकेज रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर वाज 3%, यानी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कितना है, 3% है। बट इट्स मैनेजमेंट हैज डेवलप अ न्यू ऑपरेटिंग प्लान, एक नया ऑपरेटिंग प्लान डिज़ाइन करने हैं, डिज़ाइन टू इम्प्रूव द थिंग्स। द न्यू प्लान कॉल्स फॉर अ टोटल डेट रेशो ऑफ 60%, लेकिन इस नए प्लान के मुताबिक आपकी डेट रेशो कितनी होगी, 60% होगी, विच विल रिजल्ट इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 300,000, जिसमें आपका इंटरेस्ट चार्ज कितना लगेगा, 300,000 यानी 3 लाख लगेगा। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स EBIT
यानी मैनेजमेंट ने ये एक कैलकुलेशन की और कहा कि आपका EBIT जो है ये 1 मिलियन होगा ऑन सेल पर। सेल कितना है? 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़ पर हमारा EBIT 10 लाख होगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ टोटल एसेट टर्नओवर, हमारा टोटल एसेट टर्नओवर कितना होगा? 2 होगा। टोटल एसेट टर्नओवर किसे कहते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर आपको पता है सेल डिवाइड बाय एसेट को कहते हैं, ये 2 के बराबर होगा। अंडर दिस कंडीशन द टैक्स रेट विल बी 34% आपका टैक्स होगा। इफ द चेंजेस आर मेड व्हाट रिटर्न ऑन इक्विटी विल द कंपनी अर्न। देख पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3% थी, सही है। कह रहे कि अगर ये चेंजेस हम करेंगे अगर ये चेंजेस हम करेंगे तो फिर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा? तो हमें पता है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल होता है प्रॉफिट मार्जिन डुपॉन्ट इक्वेशन के मुताबिक टोटल एसेट टर्नओवर और इक्विटी मल्टीप्लायर। तो वेयर आपका इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ये सारी चीज़ें मालूम करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन इक्वल होता है नेट इनकम डिवाइड बाय सेल। अभी इस सवाल में तो सेल है, इस सवाल में नेट इनकम भी है, सही है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं नेट इनकम के लिए कि नेट इनकम कितना होगा। तो आपके पास जो EBIT है जो गिवन है सवाल में, ये देख किधर, सही है सवाल में, तो इधर से शुरू कर ले। देख EBIT हमारे पास 1 मिलियन है, शाबाश। 1 मिलियन से आप इंटरेस्ट माइनस कर लो। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख। देखिए क्वेश्चन में इधर दिया है 3 लाख, सही है। तो ये मैंने पुटिंग इधर कर ली 3 लाख, सही है। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हम रिवर्स गए थे, इधर से हम इस साइड पर जा रहे हैं सीधे रुख में। अच्छा टैक्स रेट कितना है? 34%। तो 34% जब हम टैक्स मालूम करेंगे तो आपके पास कितना नेट इनकम आ जाएगा। ये नेट इनकम मैंने क्यों मालूम किया? ये प्रॉफिट मार्जिन के लिए देख, क्योंकि फार्मूले में नेट इनकम डिवाइड बाय सेल। अभी आप प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाकर देख, प्रॉफिट मार्जिन नेट इनकम आपने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट मार्जिन इक्वल होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल। तो 4,62,000 तकसीम में 10 मिलियन, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन, ये कैलकुलेशन हमने इसलिए किया कि हम प्रॉफिट मार्जिन मालूम कर ले, सही है। अभी इक्विटी मल्टीप्लायर भी हमें चाहिए। टोटल एसेट टर्नओवर तो दिया है, इक्विटी मल्टीप्लायर हमें चाहिए। तो इक्विटी मल्टीप्लायर के लिए एक फार्मूला है कि डेट रेशियो इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेट रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर, सही। तो 1 डेट रेशियो 60%, 1 - 1 डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर मालूम करेंगे, बाकी हमने पुटिंग कर ली। ये माइनस है, ये उधर प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई इक्विटी मल्टीप्लायर 0.4 आया, क्योंकि हमें तो इक्विटी मल्टीप्लायर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये 1 डिवाइड बाई 1.4 हो जाएगा। तो इक्विटी मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 2.5। अभी आप इस फार्मूले में लगा सकते हो, आपके पास आ जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। प्रॉफिट मार्जिन हमने मालूम कर लिया, 0.462 था। टोटल एसेट टर्नओवर हमें दिया था 2 क्वेश्चन में दिया था। इक्विटी मल्टीप्लायर भी हमने मालूम कर लिया, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो इक्विटी मल्टीप्लायर आपका नया कितना आ जाएगा? 2.31% आ जाएगा, सही। 23.1% आ जाएगा। पहले ये कितना था? पहले ये 3% था। ये कैलकुलेशन आप कर ले कि इससे ये कितना आता है, सही है। दोबारा आप कैलकुलेटर से कर ले कि कितना आता है। अच्छा 3.10 में क्या कह रहा है कि सेंट्रल सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज़ जस्ट बीइंग फॉर्म, एक कंपनी है जो अभी बनी है, नीड 1 मिलियन ऑफ एसेट। इसको टोटल यानी एसेट चाहिए 1 मिलियन के, इसको आप एसेट लिख ले इस तरह, सही है। एंड इट एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक अर्निंग पावर। अच्छा बेसिक अर्निंग पावर किसे कहते हैं? बेसिक अर्निंग का पावर का फार्मूला है EBIT। ये मैं इधर लिख लूँ, बेसिक अर्निंग का फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय एसेट। ये पता होना चाहिए, अगर ये पता ना हो तो फिर आप सवाल हल नहीं कर सकते। ये 20% है। अच्छा सेंट्रल सिटी विल ओन नो सिक्योरिटी नहीं होगी, सो ऑल द इनकम विल बी ऑपरेटिंग इनकम। तो जो इनकम होगा वो ऑपरेटिंग इनकम होगा, यानी EBIT होगा।
जो इनकम आएगा, यानी आपका नेट इनकम और ऑपरेटिंग इनकम जो है कह रहे कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यही आपका EBAT भी होगा। इफ़ इट चूज टू सेंट्रल सिटी कैन फाइनेंस अप टू 50%, अगर ये देख ऑप्शन दिया है, अगर आप इसको 50% तक फाइनेंस कर सके, एक ऑप्शन दिया है ना, which will have an a percent what a percent interest rate, sorry 8% interest rate, 8% इंटरेस्ट रेट इस पर लगेगा अगर हम इसमें से कर्जा लें, एज्यूमिंग 40% फेडरल टैक्स रेट और टैक्स रेट 40% हो ऑन टैक्सेबल इनकम, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोनों में अगर मतलब ये है कि अगर मैं फुल अपने पैसों से ये कारोबार चलाऊँ और अगर मैं इसमें 50% कर्जा लूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी पर क्या असर पड़ेगा। सही है, with 50% debt versus its expected return on equity if financed entirely with common stock। सही है, तो देखिए मैंने इधर दो कॉलम बना लिए, एक में लिखा है कि 50% डेट, एक में लिख लिया कि 100% इक्विटी। मतलब इसमें कर्जा है और इसमें कर्जा नहीं है, इसमें कर्जा नहीं है। जिसमें कर्जा होता है उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसमें कर्जा नहीं है उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करते। तो देख मैंने शुरू किया दोनों इकट्ठे। EBAT कितना है 2 लाख, तो इधर भी 2 लाख लिख लिया। इसमें 8% इंटरेस्ट दूंगा, 8% इंटरेस्ट जो है 8% इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर ले। इंटरेस्ट जो है आपका कितना है, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर ले। आपने कर्जा कितना लिया है 50%, कितना 50%, यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना बनता है 10 लाख 10 लाख। सही, इसमें से अगर 50% में इक्विटी लगा लूँ तो 5 लाख इक्विटी होगा और डेट कितना होगा वो भी 5 लाख, क्योंकि 50% पर फाइनेंस है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए फाइनेंस में। देख हमारे पास टोटल ऐसे 10 मिलियन के हैं, तो आधे मैंने डेट से खरीदे, आधे मैंने इक्विटी से। सही है, इसमें तो 5 लाख का इंटरेस्ट रेट आपको दिया है कितना 8%, तो इस पर 8% आप कैलकुलेट कर लो 5 लाख का, तो 40,000 आएगा। सही, तो 40,000 इससे माइनस कर लो तो ये 1,60,000 आ जाएगा। इधर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इधर 2 लाख ही आएगा EBAT। फिर टैक्स लगा लो तो टैक्स कितना होगा 64,000। टैक्स कितना है देख 34% है दिया है सवाल में, क्वेश्चन में आपको 40% दिया है, देखिए। सही, तो इस पर आप 40% लगा लो तो ये 64,000 आ जाएगा। इसका आप 40% लगा लो 2 लाख का तो ये 80,000 आएगा। तो नेट इनकम कितना आएगा 96,000 50% में, और इधर पर 1,20,000। अच्छा, इधर पर इक्विटी कितनी है 5 लाख, इधर पर इक्विटी ये नेट इनकम से बाहर आ चाहिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम मालूम करते हैं ये 2 कॉलम। डेट इसमें कितना है 5 लाख और इसमें डेट बिल्कुल 0 है। तो अभी आप रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला लगा ले कि नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। तो नेट इनकम इसमें हमने देख इसको कंटिन्यू रख ले कि 96,000 था, तो 96,000 डिवाइड बाय 5 लाख तो आ जाएगा 19.2%। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है तो वही फार्मूला लगा ले कि नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 0.12 या 12%। बेसिक अर्निंग रेशो आप मालूम कर लो EBAT डिवाइड बाय एसेट। सही है, तो ये अर्निंग बेसिक अर्निंग पावर 2 था, EBAT डिवाइड बाय एसेट। तो EBAT जो है 1 लाख का 2%, तो EBAT कितना आ जाता है ये 2 लाख जिससे हमने क्वेश्चन शुरू किया था, ये वर्किंग में है। सही है, अच्छा डिफरेंस दोनों का क्या है, दोनों रिटर्न ऑन इक्विटी का ये देखिए 1 लाख से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। डिफरेंसेस में क्या है आप लोगों ने भी पहले ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। डिफरेंसेस में क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी और इसमें, तो इसमें 19% है और इसमें 12%, तो दोनों का डिफरेंस 7.2% आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है 3.13 ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा गौर से देख ले क्योंकि इसमें सारे रेशो हैं तकरीबन। देख आपको बैलेंस शीट दिया है, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, तो ये तीनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं करंट एसेट, जो इसका टोटल है। फिक्स एसेट और करंट एसेट का टोटल एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट का टोटल एसेट आता है।
दूसरे साइड पर आपकी करंट लाइबिलिटी के 2 आइटम दिए हैं, 3 आइटम दिए हैं, अकाउंट पेबल, नोट पेबल और अदर करंट, इनका टोटल ये है, ये इसके टोटल है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट और कॉमन इक्विटी आपको दिया है। यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस शीट दिया है, अगर आप लोग देख लें, सही है। सेल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल वगैरह, सही है। सारे एक्सपेंस माइनस करके EBIT दिया है, EBIT के बाद नेट इंटरेस्ट दिया है और अर्निंग बिफोर, ये सारा आपका इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम तक दिया है, सही। आपसे मुख्तलिफ रेशो पूछे हैं, देख पहले करंट रेशो पूछा है, तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। आप यहाँ से ये अपने सामने रख लें, यहाँ से देख करंट एसेट उठा लें और करंट लाइबिलिटी उठा लें, ये मैंने उठा लिया। आप लोग कोशिश कर ले कि ये अपने सामने रख ले, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी तो 1.8 आ जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। डे सेल आउटस्टैंडिंग का फार्मूला है रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल डिवाइड बाय 360। अगर ये 360 सवाल में लिखा है ना, अगर ना लिखा हो तो 365 आप ले लेना है। अकाउंट रिसीवेबल आपके 3,66,000 है और सेल 16,07,500 है, तकसीम 360, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इससे 75 डे आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री, तो सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री से 6.6 आ जाता है। फिक्स एसेट टर्नओवर का फार्मूला है सेल डिवाइड बाय फिक्स एसेट, तो सेल मैंने डाला और फिक्स एसेट बैलेंस शीट से डाला, तो आपका टोटल फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो 5.49 आ जाता है। टोटल एसेट टर्नओवर सेल डिवाइड बाय एसेट फार्मूला लगा लिया तो 1.6 आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन नेट इनकम डिवाइड बाय सेल, देख इसमें सिर्फ आपने उधर से डेटा उठाना है और इन रेशो में पुट करना है, तो प्रॉफिट मार्जिन 1.69 आ जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट हमने डाल दिया। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पिछली बार भी आप लोगों के पेपर में रेशो से क्वेश्चन आया था। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम डिवाइड बाय कॉमन इक्विटी, तो नेट इनकम डिवाइड बाय कॉमन इक्विटी, देख इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उधर से डेटा उठा के इसमें पुट करना है। फार्मूले आपको आने चाहिए। डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो ये आ जाता है 0.618, तो 61.18% आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है 3.14, ये अगले वीडियो में करवाऊंगा, इधर देख ले। इसमें देख मिसिंग फिगर है, अगर बैलेंस शीट को देख लेना तो इसमें ये मिसिंग फिगर है। इन मिसिंग वैल्यू को हम किस तरह मालूम करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें।